आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं नेटवेब के शेयर का एनालिसिस करूँगा। देखिए नेटवेब के शेयर में क्या हुआ है। अब शेयर ने अभी थोड़े समय पहले ही काफ़ी तेज़ी दिखाई थी, एक ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे देखिए इसने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। ठीक है, तो तेज़ी के बाद लेकिन हुआ यूँ, यहाँ पे देखिए आप, इसमें पुल बैक आया और पुल बैक आता ही है तेज़ी के बाद। लेकिन आमतौर पे ये होता है जब तेज़ी आती है, पुल बैक आता है तो पुल बैक छोटा आता है, फिर कहीं शेयर सपोर्ट लेके वापस से बढ़ने लग जाता है। ठीक है, लेकिन नेटवेब में क्या हुआ, ये पुल बैक जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ गया और अब ये पुल बैक और भी ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्गनेस आई, मतलब और भी ज़्यादा पुल बैक में मजबूती आई, तो ये शेयर और भी ज़्यादा कमज़ोरी दिखा सकता है। ठीक है, तो अब ऐसे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए होंगे ऊपर के लेवल्स पे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाय करने की भी सोच रहे होंगे लेकिन उन्हें पता नहीं कि कहाँ बाय करें। तो आज मैं आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्या है, नेटवेब का शेयर है, ये काफ़ी समय से गिर रहा है। ये करीब करीब देखिए आप 6 जून से गिर रहा है। 6 जून को करीब करीब 1% गिरा था, फिर 2.5% गिरा करीब करीब, फिर बीच में थोड़ी 1.25% की तेज़ी आई थी, लग रहा था शायद यहाँ से रिकवरी हो जाएगी। लेकिन जो ये 2 कैंडल्स बनी इसके बाद गड़बड़ हो गई, खास करके एक 11 जून वाली कैंडल, इसने मेन प्रॉब्लम कर दी। ये 11 जून को 3.77% मतलब करीब करीब 4% की कमज़ोरी में बंद हुआ और ये आज 4% की कमज़ोरी पे बंद हुआ है। हालांकि मार्केट भी आज कमज़ोर रहा तो मार्केट ने भी इसको थोड़ा सपोर्ट कर दिया। तो ये 2 कैंडल्स जो हैं, बड़ी बेरिश कैंडल, इसने थोड़ी प्रॉब्लम कर दी। हालांकि ये अच्छी बात ये है कि इन कैंडल्स के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, इसके करीब करीब 3,13,000 के वॉल्यूम है और उसके 4,13,000 के, तो 3, 4, 5 लाख आम है शेयर के लिए वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम तो होते हैं इसमें 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, मतलब 1-1.5 मिलियन से ज़्यादा, तो ज़्यादा बड़े वॉल्यूम्स वाली कैंडल नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें ये करना है कि शेयर ने 20 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आज नीचे बंद हुआ है। ठीक है, 50 की EMA का भी ऊपर है, हरे रंग की लाइन यानी कि 100 की EMA के भी नीचे बंद हुआ है और ये जो है 200 के EMA के तो नीचे बंद हुआ ही है। अब 200 की EMA के नीचे है, 20 के EMA के नीचे है, 100 के EMA के नीचे है, अब बचा 50 के EMA और 50 का EMA काफ़ी क्रिशियल लेवल है। जो पर्पल कलर की लाइन, जो इसका 50 का EMA है, इसका लेवल है 1778.75, मतलब करीब करीब 1779 का लेवल। ठीक है, तो 1779 का आप 1779 अप्रॉक्स मान लीजिए का लेवल इसका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज इस शेयर ने जो है हाई बनाया था 1882.90 का और 1800 का लो बनाया था, लेकिन इसकी क्लोजिंग हुई है 1806.80 पे। तो एक चीज़ अच्छी हुई है कि इसकी 1800 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, लेकिन 1800 के नीचे आपको इसमें फर्दर कमज़ोरी देखने को मिलेगी। अगर शेयर 1800 के नीचे जाता है तो अपने 50 दिनों की EMA की तरफ बढ़ेगा, जो कि होगा 1778 का लेवल करीब करीब, और फिर 1778 से भी नीचे जाता है तो ये अपने बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है इसको टच करने की कोशिश करेगा। जो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है वो 1751.80 है, मतलब करीब करीब 1750 तक जा सकता है। ठीक है, फिर 1750 पे भी आपको अभी बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है। अब ये मत सोचिएगा कि लोअर बैंड टच हुआ तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, नहीं, आपको कंफर्मेशन चाहिए पहले उसके लिए। ठीक है ना, तो आपको क्या क्या करना है, 1750 पे भी आपको ऑब्जर्व करना है, चेक करना है। अगर 1750 के भी नीचे गिरता है तो उसका अगला लेवल 1725, फिर सीधा 1700 रुपये का लेवल हमें देखने को मिलेगा। तो 1700 का जो हमें लेवल है देखने को मिल सकता है अगर हमने बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को भी तोड़ दिया इसने। ठीक है ना, तो 1700 रुपये तक कमज़ोरी आ सकती है। अगर कमज़ोरी इसने फर्दर दिखाई तो 1800 से भी नीचे गया और अपने 50 दिनों की EMA के भी नीचे गया। ठीक है, तो ये तो कमज़ोरी थी। अब आपको बाइंग का करनी है। देखिए अगर बाइंग के हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको अपने इतने सालों के अनुभव के आधार पे बताऊं आपको, अगर जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि आपको इस तरीके के शेयर तभी खरीदने चाहिए जब बायर्स जो है ये जो मंदी थी उसको एब्जॉर्ब कर लें। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप कैंडल बन जाए, या फिर बुलिश एनगल्फिंग नहीं बन सकती तो कम से कम जो प्रीवियस बेरिश कैंडल है उसके हाई को तोड़ दे कैंडल, आपको तभी ही बाय करना होता है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शेयर
यहाँ तक गिरा, ठीक है। फिर बाद में एक कैंडल बनी, छोटी सी हरी कैंडल बनी, तो छोटी सी हरी कैंडल बनी, यहीं पे बाय कर लेंगे। फिर क्या होगा, फिर ये अगले दिन प्राइस फिर गिर जाएगा। तो आपको ये नहीं करना होता है, समझ रहे हैं। इस तरीके के शेयर्स में आपको ये करना होता है कि आप जो बायर्स है, जो पहले की मंदी दिखाई है सेलर्स ने, मतलब कि ये इसको एब्जॉर्व कर लें पूरा। मेरे कहने का मतलब ये है, इस कैंडल के हाई के ऊपर जब प्राइस बन तो आपको तब बाय करना होता है। फिलहाल तो क्या है, आपको इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना है, मतलब 1880 पे। जानता हूँ लेवल बहुत दूर है ये, लेकिन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप फंसेंगे। हो सकता है 1700 रुपये तक फंस जाए। और अगर शेयर फर्दर नीचे जाता है तो आपके जो भी प्रीवियस कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर आपको बाय करना होगा। उदाहरण के तौर पे अगर शेयर है 1750 पे जाता है और उस वाली कैंडल का जो हाईएस्ट प्राइस पॉइंट है वो करीब करीब जो है 1770 है या 1775 है, तो आप 1770 या 1775 के ऊपर बाय करेंगे। तो आपको 1700 के लेवल तक देखना है। अगर वहाँ से अगर बढ़ता है, अगर 1750 से ही वापस बढ़ना शुरू कर जाता है तो आप उसको बाइंग की जल्दी नहीं करेंगे जब तक प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं टूटे। तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और बाकी आप इसमें नज़र रख सकते हैं, हो सकता है इसमें रिवर्सल आए तो आप बाइंग कर सकते हैं। तो फिर अगर आपने रिवर्सल पे बाइंग कर लिया तो शेयर काफ़ी ऊपर तक जाएगा, आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है ना। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।